Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic. और last lecture में हमने जिस topic की बात की थी डायमेंशंस, विमाएं, और वहां हमने स्थिरांक और नियतांकों की विमाएं निकालना सीखा था। आज हम बात करेंगे विमाओं के अनुप्रयोग की, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। लेकिन उससे पहले हम सीखते हैं विमाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द डायमेंशंस। सबसे पहले मैं जिस पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, किसी भी भौतिक राशि की जो विमा होती है वो उसकी मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि यूनिट सिस्टम। अगर हम किसी भी भौतिक राशि का मापन करते हैं और किसी एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति, तो उसकी विमा जो है वो नहीं बदलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने किसी भी वस्तु की लंबाई ले ली और वो लंबाई अपन ने ली है कितनी, 5 मीटर। ठीक है, किसी भौतिक राशि की जो मापन और उसकी लंबाई मापन की कितनी आ रही है, 5 मीटर। अब अगर मैं यही मापन अगर मैं सीजीएस यानी कि इसको सेंटीमीटर में मेजर करता हूं तो ये आएगा 500 सेंटीमीटर। लेकिन इसका जो डायमेंशन है, आप देखो, मीटर जो है लंबाई का मात्रक है, और अगर मैं इसकी विमा की बात करता हूं तो इसकी विमा जो होगी वो L है ना, और जो सेंटीमीटर है ये भी लंबाई का मात्रक है, तो इसकी भी विमा क्या होगी, L। इसका मतलब जो विमा है वो मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती। एक और टर्म में यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूं कि जब हम किसी भी भौतिक राशि का मापन करते हैं और मापन से जो प्राप्त मात्रा होती है यानी कि क्वांटिटी, वो नियत रहती है। अगर हम किसी मात्रक पद्धति को चेंज करते हैं, यूनिट सिस्टम चेंज करते हैं, तो उसकी मात्रा सेम रहती है। आप देख रहे हो 5 मीटर और 500 मीटर दोनों मात्रा में क्या है, समान है, यानी Q1 इज इक्वल टू Q2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माय डियर, L1 इज इक्वल टू L2, यानी 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पे, जो मात्रा, अब अपन फॉर्मूला बना ले रहे हैं, है ना। तो जब हम मात्रक पद्धति को चेंज करते हैं तो मात्रा क्या रहती है, समान। Q1 काय के क्वांटिटी Q2 के इक्वल है ना। तो Q1 N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 किसी एक मात्रक पद्धति में परिमाण, और U1 उस मात्रक पद्धति में उसका मात्रक है, और बराबर N2 दूसरी मात्रक पद्धति में उसका परिमाण है, और U2 उस दूसरी मात्रक पद्धति में उसका मात्रक है। तो आप देख रहे हो मात्रक चेंज हुआ, परिमाण चेंज हुआ, लेकिन मात्रा सेम है, क्वांटिटी सेम है ना। तो फॉर्मूला, ये रिलेशन आ गया आपका, विमा समान। तो पहला पॉइंट क्या है, किसी भौतिक राशि की विमा, भौतिक राशि की विमा उसकी मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती है। अच्छा, दूसरा मैंने एक और चीज यहां पे तुम्हें बताई कि मात्रक पद्धति परिवर्तित करने से उस मापन की जो मात्रा है वो समान रहती है, तथा मात्रक पद्धति
परिवर्तित करने पर मापन की मात्रा समान रहती है। क्या चीज बदल जाती है? तो उसका परिमाण और उसका मात्रक बदल जाता है। परिमाण और उसका मात्रक परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। ठीक है, बदल जाता है। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो शुद्ध अनुपात और संख्याएं विमाहीन होती है। शुद्ध अनुपात, प्योर रेशियोस एंड नंबर्स आर डायमेंशन लेस, यानी कि विमाहीन होते हैं। सेकंड पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट, शुद्ध अनुपात एवं संख्याएं विमाहीन कैसी होती है? विमाहीन या विमारहित होती है। प्योर रेशियोस एंड नंबर्स आर डायमेंशन लेस, विमाहीन होती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा तो फॉर एग्जाम्पल शुद्ध अनुपात में आ गए कौन कौन से? शुद्ध अनुपात में आपका आ गया घर्षण गुणांक, है ना, घर्षण गुणांक, माध्यम का अपवर्तनांक, अच्छा, माध्यम का परावैद्युतांक, अरे विकृति और ले लेते हैं, विकृति, माध्यम का परावैद्युतांक, या आपेक्षिक विद्युतशीलता। माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम की चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता। अगर अपन नंबर्स की बात करते हैं तो जैसे कांस्टेंट, ये जो पाई है 22/7, ये E2.303, कोई भी नंबर्स 1 2 3 ... एक्सेट्रा, कोई भी नंबर, ये सारे कैसे होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। अब अपन चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। तो जो थर्ड पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है, थर्ड पॉइंट्स वो अपन ले रहे हैं क्या? समान राशियां या ऐसी भौतिक राशियां जिनकी विमाएं समान होती हैं। जिनकी विमाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। समान विमाएं ही आपस में जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। समान
विमाएं, समान विमाएं या समान विमाओं वाली राशियां ही आपस में जोड़ी या घटाई जा सकती है। सपोज दैट मैंने यहां पर एक कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई रॉड ले ली सपोज, है ना। ये जो रॉड है इसकी लेंथ 10 मीटर और इसका जो मास है वो मैं ले रहा हूं 2 किलोग्राम, 2 kg, है ना। अब अगर मैं कहता हूं कि m या l प्लस m या l माइनस m की वैल्यू कितनी होगी, l प्लस m या l माइनस m की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो आप सोच रहे हो कि l प्लस m हम इसको 12 कर देंगे या l माइनस m हम इसको 7 कर देंगे। तो ये दोनों राशियां अलग अलग हैं, इनकी विमाएं भी अलग अलग हैं और अलग अलग राशियां जिनकी विमाएं अलग अलग होती हैं उनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। तो इनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। क्योंकि समान राशियां ही क्या हो सकती हैं, इनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। क्योंकि समान विमाओं वाली राशियां या समान विमाओं को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन इनको गुणा या भाग किया जा सकता है। जैसे मैं अगर आपको कह सकता हूं कि अगर अपन ने L अपॉन M, L इंटू M करना है सपोज दैट, तो L इंटू M अपना कितना हो जाएगा, L 10 है, 10 मीटर और M कितना है 2 किलोग्राम। तो ये आ जाएगा अपना कितना 20 किलोग्राम इंटू मीटर या मीटर इंटू किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं यूं कहता हूं L, ऐसे ही अगर अपन कहते हैं L अपॉन M, तो L कितना है अपना 10 मीटर है, ठीक है माय डियर, और M कितना है 2 kg है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 5 मीटर पर किलोग्राम, ठीक है। या किलोग्राम पर मीटर करना है, M अपॉन मास पर यूनिट लेंथ निकालना है, M अपॉन L करना है तो M अपॉन L भी कर सकते हैं, M अपॉन L करना है तो 2 kg है और लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ है इसकी 10 मीटर, तो ये आ जाएगा 0.2 किलोग्राम पर मीटर। तो इनको जोड़ा या घटाया जा सकता है, इनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, लेकिन इनका गुणा या भाग
गुणा या भाग किया जा सकता है। तो ऐसी राशियां जिनकी विमाएं समान नहीं है उनको हम जोड़ा या उनको घटा नहीं सकते, लेकिन उनका गुणा और भाग कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, फोर्थ नंबर जो पॉइंट है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। और फोर्थ पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी भौतिक संबंध, फिजिकल रिलेशन तब ही सही होता है जब उसके सभी भागों की विमाएं समान होती है। ऑल टर्म्स आर इक्वल, ऑल टर्म्स हैव इक्वल डायमेंशंस, यानी कि सभी भागों की अगर विमाएं सही हैं तो वो समीकरण भौतिकतः सही होगा, फिजिकली करेक्ट होगा। और इस प्रिंसिपल को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनेशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनेशन, है ना। फोर्थ पॉइंट, कोई भौतिक संबंध, अच्छा जैसे सपोज दैट मैंने लिख दिया S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी कभी, इक्वेशन ऑफ, ये जो समीकरण है गति का दूसरा समीकरण है, और वो भी कैसी गति, एक समान त्वरित गति। तो क्या ये समीकरण भौतिकतः सही है? भौतिकतः क्या यह समीकरण भौतिकतः सही है? भौतिकतः सही है। तो मैंने क्या बताई थी, कोई भी समीकरण भौतिक रूप से कब सही होता है, जब उसके सभी भागों की विमाएं समान होती हैं। तो सभी भागों की विमाओं की अगर बात करोगे तो ये जो है S क्या है यहाँ पे, S क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी कि चली गई दूरी कह दो या विस्थापन कह दो, है ना, विस्थापन। तो ये विस्थापन जो है उसकी विमा क्या होगी माय डियर, L, ठीक है। अच्छा दूसरा टर्म जो है UT, यानी U क्या है, प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग और गुणा समय, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग जो है इसकी जो विमा होती है वेग की, वो होती है LT-1, ठीक है, इनटू समय हो गया T। तो ये जो टर्म है इसकी जो विमा आ गई वो भी क्या आ गई, L, इसकी विमा भी क्या निकल के आ गई, L आ गई, ठीक है। अच्छा दो टर्म्स, इनकी विमाएं आ गई। और तीसरा टर्म है अपना हाफ AT स्क्वायर। तो हाफ A क्या है यहाँ पे, A है त्वरण, और T क्या है, जो T है, अच्छा इनके जो विस्थापन है उसका तुम यहाँ चाहो तो मात्रक भी लिख सकते हो। तो विस्थापन जो है उसका मात्रक होता है मीटर, और ये जो वेग है वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, इनटू समय का मात्रक हो गया सेकंड। अच्छा यहाँ पे भी अगर अपन बात करेंगे तो 1/2 क्या है, अपना संख्या है, इसका मात्रक नहीं होगा, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इनटू सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसका अगर डायमेंशन लेते हैं तो ये हो गया LT-2 और T2, तो ये भी कितना आ गया, L। तो सभी भागों की विमाएं क्या आ रही हैं, समान आ रही हैं।
ये जो तीनों भाग हैं इनकी विमाएं समान आ रही हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं सभी भागों की विमा समान है, अतः यह संबंध भौतिकतः, यह समीकरण भौतिक रूप से या भौतिकतः सही है। तो कोई भी संबंध जिसके सभी भागों की विमाएं क्या आती हैं, समान आती हैं, तो वो भौतिक रूप से क्या होता है, सही होता है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कोई भी भौतिक संबंध या समीकरण तभी सही होता है जब उसके सभी भागों की विमा समान होती है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट 5 नंबर 5 नंबर पॉइंट। अच्छा, एक और चीज यहां पे लिख देता हूं, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं अपन, इस सिद्धांत को अपन कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिएशन। इस सिद्धांत को प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिएशन कहते हैं। इस सिद्धांत को प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिएशन यानी कि समान विमाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिएशन, है ना। अब बात करते हैं 5th पॉइंट की। अपन 5th पॉइंट की बात कर लेते हैं। लघुगुणक और जो चरघातांकीय फलन होते हैं वो कैसे होते हैं, विमाहीन। ऐसे ही अपन कोण और जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो भी कैसे होते हैं, विमाहीन होते हैं। तो जो 5th पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, क्या चीज, लघुगुणक यानी कि लॉग, है ना, कॉमा चर
चरघातांकीय फलन, चरघातांकीय यानी e की पावर x फलन, लघुगुणक व चरघातांकीय फलन तथा लघुगुणक चरघातांकीय फलन कोण व त्रिकोणमितीय अनुपात विमाहीन त्रिकोणमितीय अनुपात व कोण त्रिकोणमितीय अनुपात व घातें, घातें यानी कि पावर्स कैसे होते हैं? विमाहीन होते हैं, विमा रहित। ये मैं अगेन लिख देता हूँ, विमा रहित। कौन कौन सी चीजें मैंने अभी बताई? लघुगुणकीय फलन, एक्सपोनेंशियल चरघातांकीय फलन, कोण, त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और पावर्स जैसे 10 की पावर ax या अपन ने ले लिया e की पावर 10 की पावर ax। तो ये सब कैसी राशियां हैं? विमाहीन राशियां है ना। अच्छा, 6 नंबर अगर अपन पॉइंट की बात करते हैं तो 6 नंबर जो पॉइंट्स है कि जो कुछ राशियां जिनकी विमाएं तो समान हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो राशियां भी समान हो। तो कुछ भौतिक राशियां जिनकी विमाएं तो क्या हो सकती हैं? कुछ भौतिक राशियां जिनकी विमाएं तो समान हो सकती हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह राशियां भी समान हों। बहुत सी ऐसी राशियां होंगी जिनकी विमाएं तो क्या हो जाती हैं? समान हो जाती हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो राशियां भी क्या हो? समान हो। ऐसे काफी एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं, आपने देखा होगा चाल और वेग, चाल तथा वेग। अब आप देखो चाल और वेग जो है, इसकी जो विमा है एल टी माइनस वन होता है ना, एल टी माइनस वन मीटर पर सेकेंड होता है इसका मात्रक। इनका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, है ना। और विमा क्या होती है? एल टी माइनस वन। ठीक, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं संवेग और
आवेग। तो इसका जो मात्रक होता है दोनों का वो होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, और इनकी विमा होती है mL/T-1। ऐसे ही काफी सारे ऐसे मात्रक होंगे, और मैं एक और बता देता हूं आपको, कार्य तथा बल आघूर्ण, इनके दोनों के ही जो मात्रक होते हैं न्यूटन इंटू मीटर, है ना, न्यूटन इंटू मीटर। और विमा अगर अपन देखेंगे न्यूटन इंटू मीटर, और इनकी विमा हम देखेंगे तो वो होती है mL²T-2। तो काफी ऐसे मात्रक आपको मिल जाएंगे देखने को जिनकी विमाएं, काफी ऐसी राशियां हमें देखने को मिल जाएंगी जिनकी विमाएं तो क्या होती हैं, समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो राशियां भी समान हो। तो ये अपना टॉपिक हुआ क्या, राशियां और उनकी विमाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और अब हम आगे बात कर सकते हैं किस चीज की, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस की, यानी कि राशियों के अनुप्रयोग। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें और इसके नोट्स प्रिपेयर कर लें यहां से, ठीक है।